बच्चों, आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी अभिक्रियाएं आप पढ़ते हैं। अब ये हम बच्चों से सवाल करते हैं कि अभिक्रिया होती क्या है और क्या आपने कोई अभिक्रिया देखी है। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि हाँ देखी है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं देखी है। तो हम आपको उसी की अवधारणा को, पहले अभिक्रिया को बताते हैं और फिर किसका डिस्कशन करेंगे, उत्प्रेरण का डिस्कशन करेंगे। अभिक्रिया के बारे में आप समझें, कहते हैं कि अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाता है। और अभिक्रिया आती कहां से है, प्रयोगों से आती है। जैसे हमारे आसपास एक रिएक्शन होती है, एक अभिक्रिया होती है, और वो अभिक्रिया क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूं, लेकिन उस घटना को देख लें। जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना हम आप सभी ने देखा है। और उस कोयले के जलने में क्या होता है, अगर उसकी आपके सामने हम रिएक्शन लिखें तो उसकी रिएक्शन है C+O2, दिस इज इक्वल टू CO2 प्लस क्या, प्लस एनर्जी। तो ये कोयले के जलने की रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CO2 और एनर्जी बनाते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में वही बताया कि अभिकारक परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। एक छोटी रिएक्शन हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा दिखाना चाहते हैं। ये आपके पास देखिए, ये आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, और इसमें हमने ये एक पदार्थ का विलेन लिया। ये है आपके सामने सिल्वर नाइट्रेट। किसका विलेन है, सिल्वर नाइट्रेट। और इस सिल्वर नाइट्रेट को हमने परख नली में डाला। ये दूसरा अभिकर्मक बोतल हमारे पास है, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इसमें क्या लिया है, सिल्वर नाइट्रेट। अब हम फिर क्या मिला रहे हैं इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए, जब इन दोनों में रिएक्शन हो गया तो इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, ये अवक्षेप आ गया। तो ये अवक्षेप किसके परिणाम स्वरूप आया, ये अवक्षेप रिएक्शन के परिणाम स्वरूप आया। अब आप कहेंगे किसके बीच रिएक्शन हुई, हमारा अभिकारक दो था, एक तो सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अभिकारक थे और वही परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ये रिएक्शन तो बड़ी तेजी के साथ हो रही थी क्योंकि ये आयनिक अभिक्रिया है, लेकिन सभी अभिक्रियाएं उतनी तीव्र गति से नहीं होती। कुछ अभिक्रियाओं में बच्चों हम करते क्या हैं, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने के लिए हम उसमें बाहरी पदार्थ मिला देते हैं। तो कहते हैं बाहरी पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जैसे आप अभिक्रिया के लिए तो जान गए कि अभिकारक मिलाते हैं। अभी हमने रिएक्शन आपको बताई, उसमें हमारे अभिकारक क्या थे, सिल्वर नाइट्रेट और क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसमें कोई और बाहरी पदार्थ मिला दें, इसमें तो नहीं है, दूसरी रिएक्शन की आप कल्पना करें कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें अभिकारक के अलावा और कोई बाहरी पदार्थ मिला दें जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे। तो ऐसे ही पदार्थों को आप एक नाम देते हैं और वो नाम क्या कहलाता है, वो नाम आपका क्या कहलाता है, वो नाम आपका उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में मिलाए गए ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, चेंज कर दें, क्या कहलाते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दें, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक।